हेलो बच्चों, दिस इज ओमवीर छिंजाड़ और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th के मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर की। बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दिया था ऑलरेडी। आज मैं इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तब मैं आपको कोई भी प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेशन समझा दूंगा तो आगे तब मैं उनको डायरेक्ट यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। तो बेसिकली ये मेन पॉइंट यानी कि बेस है इस चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखिएगा, पहले मैग्नेटिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो हमने स्टडी कर रखी है कि अगर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर देता है। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि ऐसा नहीं है। जो जनरल मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स में भी मैग्नेट आ जाता है। जैसे मैं क्या बोलूंगा कि ये एक मटेरियल है और ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो इसके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं। तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या? एक तो जो मैग्नेट है ये अट्रैक्ट करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी तो हुई इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं ये। दूसरा हमें मैग्नेट क्या बता सकते हैं? दूसरा हमें मैग्नेट बताते हैं डायरेक्शन के बारे में। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी हुई? दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज मैग्नेट में पाई जाती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब इन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बाद भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, उनको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मैं इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिलूंगा। तो पहली जो अट्रैक्टिव नेचर है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करूं तो क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट, माइंड इट, कोई भी मैग्नेट जो कोबाल्ट, निकल इन पीसेस को या फिर आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करे, कोई भी मैग्नेट यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो आयरन, कोबाल्ट, निकल इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, हम उसको कहते हैं, उस मटेरियल को बेसिकली हम लोग कहते हैं, उस मैग्नेट को हम लोग कहते हैं कि वो उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। और ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है पोल पे मैक्सिमम। जो पोल्स होते हैं वहां पर ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम पाई जाती है, राइट। अब उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पर। देखिए, इनके बारे में मैंने पूरी डिटेल लिखी हुई है, सारी मैं आपको भेजने वाला हूं नोट्स में। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि पोल्स पर मैक्सिमम होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, और तब कोई भी मैग्नेट किसी भी आयरन पीस को या कोई भी मटेरियल किसी भी आयरन पीस को या डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होता है, तो हम कहते हैं उसके पास ये एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ये कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, एकदम से ऐसा लटका दे, तो वो एकदम से लटकाने के बाद हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। जिससे हमें डायरेक्शन के बारे में बात पता लगती है कि इसके पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि लाइक पोल्स जो लाइक पोल्स होते हैं दैट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ऑलराइट। तो जो भी सेम पोल, जैसे मैं आपसे बात करूंगा कि मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक और मैग्नेट लेके आता हूं और जिसका ये नॉर्थ पोल और ये उसका दूसरे वाला उसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लग रहा होगा रिपल्शन का। एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, राइट। तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ऑलराइट। और अगर मैं यहां पर ये साउथ है और यहां पर मैं नॉर्थ लेके आता हूं, तो ये साउथ क्या करेगा? ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? यहां पे इसको क्या कर रहे होंगे? ये इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, राइट। तो ये बेसिकली लाइक पोल, यानी कि अगर एक जैसे पोल है तो क्या करते हैं? दूसरे को रिपेल करते हैं। चार्जेस वाली बात सेम। और अनलाइक जो होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी हुई कि थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से लाइक जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन का काम इसमें होता है। अब इससे नेक्स्ट वाला वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। हमेशा मैग्नेटिक पोल पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, राइट।
और इस मैग्नेट को, इसकी मैग्नेट का मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इस मैग्नेट को हमने मिडिल से कट कर दिया, बीच से काट दिया। अगर मान लीजिए इस मैग्नेट को बीच से काट देते हैं तो ये ऐसे बन गया, मान लीजिए कुछ, राइट, देखिएगा ये ऐसा बना। तो यहां पर इस तरीके से इसको बीच में से कट करने के बाद इसका जो ये वाला पार्ट था, अगर ये नॉर्थ है तो अपने आप ये अपने आप को साउथ बना लेता है, और ये अगर साउथ है तो ये अपने आप को क्या बना लेता है, नॉर्थ। यानी कि हमेशा मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो एक पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ, राइट। क्यों होता है ऐसा, समझने वाली बात है। अच्छा, हम इसको और टुकड़े कर दें तो, हम इसको तोड़ते 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 एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में ले जाए तो, ध्यान समझने वाली बात है। अगर हम इसको तोड़ते हुए किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में ले जाएं तो भी ऐसा ही होगा क्या, तो आंसर हाँ ऐसा ही होगा। अरे यार कमाल की बात है कि अगर हम इसको तोड़ते तोड़ते सिंगल एटम में ले जाएं तो भी, सिंगल एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन में ले जाए तो भी ऐसा ही होगा। कैसे देखिएगा, मान लीजिए वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहा है, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो हो रहा है। अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर ये ऐसे घूम रहा है, आपको पढ़ाया था मैंने क्लॉक फेस रूल से कि अगर ये ऐसे घूमता है तो उसमें साउथ पोल, और ऐसे घूमता है तो वो क्या, नॉर्थ पोल। फिर से अगर ये ऐसे घूमा तो यहां पे कौन सा पोल बना, साउथ पोल बना, तो साउथ पोल इधर बना। लेकिन अगर आप इसको पीछे से देंगे तो क्या होगा, वो दूसरे एंटी क्लॉकवाइज घूमा। भाई सामने से वो क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और पीछे से कैसा दिख रहा है वो, एंटी क्लॉक। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी अपने दोनों तरफ क्या करता है, दो पोल क्रिएट कर देता है। तो आप इसको कट करते 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 एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर भी लेके जाएंगे तो भी हमेशा ये जो पोल है, ये मैग्नेटिक पोल पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। एक तरफ साउथ पोल बनेगा और एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। ऑलराइट, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी इसकी कि भाई हमेशा जो भी मैग्नेटिक पोल्स हैं वो ऑलवेज हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते कि नॉर्थ पोल है बट साउथ नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें, हाँ स्पेस है अभी। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन में सिंपल बच्चों यही होता है कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से फिर मैग्नेट से रब कर देते हैं, उसके कांटेक्ट में ले आते हैं, तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। राइट, क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन कि अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप किसी भी मैग्नेट के साथ रख देंगे, उसके कांटेक्ट में ले आएंगे, उसे रब करेंगे, तो वो जो मटेरियल आप लेके आए थे, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो लेके आए थे, वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो ये बेसिक सी इनकी प्रॉपर्टीज हुई। सिंपल आपके अट्रैक्टिव नेचर होता है, डायरेक्टिव होता है, लाइक पोल रिपेल अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और आपके मैग्नेटिक इंडक्शन की बात यहां पर हुई। तो ये आप जल्दी से पॉइंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे।